9 से 10 सितंबर को दिल्ली में G20 सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस अहम बैठक के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 की अध्यक्षता से भारत को क्या मिलेगा, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्ते, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले बात कर लेते हैं G20 ग्रुप की। तो बता दें कि इसमें भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान, मेक्सिको, जर्मनी, फ्रांस, रूस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इंडोनेशिया, इटली, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और यूरोपीय यूनियन शामिल है। वर्ल्ड जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी 85% है। इसके अलावा G20 देशों में दुनिया का कुल 85% प्रोडक्शन होता है और इंटरनेशनल ट्रेड में समूह देशों की हिस्सेदारी 75% है। ग्लोबल इकोनॉमी में G20 समूह की हिस्सेदारी के इन आंकड़ों को देखकर इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसकी अध्यक्षता करने से भारत को ग्रुप के सदस्य देशों के साथ व्यापार संबंधों को और भी मजबूत करने में मदद मिलेगी। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो उनकी राय में भविष्य की ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और समृद्धि को हासिल करने में G20 की एक रणनीतिक भूमिका है। इसमें शामिल देशों से भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, जिसमें बढ़ोतरी की उम्मीद है। G20 की अध्यक्षता करने से भारत को वैश्विक मंच पर प्रमुख खिलाड़ी बनने का मौका मिल रहा है। भारत G20 की अध्यक्षता ऐसे समय में कर रहा है जब देश दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था ये बना हुआ है और सभी देश इसे लेकर उत्साहित है। G20 के जरिए होने वाले अन्य लाभों की अगर बात करें तो केंद्र ने अपनी तरह की पहली पहल करते हुए स्टार्टअप 20 एग्रीमेंट ग्रुप की स्थापना की है, जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स को एक साझा मंच पर एक साथ लाकर ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम की आवाज के रूप में कार्य कर रहा है। इसके जरिए सदस्य देशों द्वारा क्षमता निर्माण, फंडिंग गैप को कम करने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने और समावेशी इकोसिस्टम में ग्रोथ जैसे सेक्टर के लिए ठोस कदम उठाएंगे। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने में मदद मिलेगी। वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम पर होने वाली इस G20 बैठक की अध्यक्षता करना भारत के लिए किसी बड़े अवसर से कम नहीं है। इसका कारण ये है कि इसके जरिए दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती इकोनॉमी के तौर पर उभरा भारत और अधिक निवेश को आकर्षित करने के लिए अपनी क्षमता और उपलब्धियों का प्रदर्शन कर सकता है। इसके साथ ही ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है कि राजधानी दिल्ली में होने वाली इस बैठक में देश के छोटे कारोबारियों या MSME सेक्टर को मजबूती देने से जुड़े कई ऐलान भी किए जा सकते हैं। G20 समिट से मेडिकल डिवाइस सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। मेडिकल डिवाइस सेक्टर को और मजबूत बनाने के लिए एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री के फोरम कोऑर्डिनेटर राजीव नाथ ने भारत में होने वाली G20 समिट को काफी अहम बताया है। उनका मानना है कि जिस तरह से कोविड महामारी के समय में पूरी दुनिया ने एक दूसरे के साथ खड़े होकर मदद की थी, वैसे ही अब G20 समिट में हेल्थ केयर एजेंडा के बारे में चर्चा कर इसका कोई सकारात्मक रिजल्ट निकाला जाएगा। खैर, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके साथ ही अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें ताकि हर न्यूज़ अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिटेल स्टोरी के लिए आप हमारी वेबसाइट newsnationtv.com पर भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो फेसबुक और YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।